हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे कि काफ़ी सालों के बाद बिहार में फिर से ऑयल और गैस की ड्रिलिंग जो है वो शुरू होने वाली है। तो क्या चीज़ हुई है जानते हैं, चलिए। व्हाट हैज़ हैपन, क्या चीज़ हुई है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी प्लान कर रहे हैं टू ड्रिल अ वेल इन बिहार दिस टाइप टू लुक फॉर ऑयल एंड गैस। एक कमर्शियल डिस्कवरी हुई है, विल जस्ट नॉट पुट द स्टेट ऑन इंडियन ऑयल मैप्स, बल्कि वो एक्सप्लोरेशन गेट खोलेगा गंगे बेसिन पे, जो कि स्ट्रेचिंग करता है बिहार और उत्तर प्रदेश और पंजाब के उस रीजन में। बिहार क्या है? वेयर इन बिहार? बिहार में कहाँ? सुषमा रावत जो डायरेक्टर है ओएनजीसी की, उन्होंने ईटी को बताया जो कंपनी है वो एक्वायर करे 3D सेस्मिक डाटा फॉर 300 किलोमीटर फॉरेस्ट ब्लॉक इन समस्तीपुर बिहार। बिहार में कर रही है, समस्तीपुर में, जो कि प्लान करे दो ड्रिलिंग एक्सप्लोरेटरी वेल का। जो फर्स्ट होगा उसकी 30-35 करोड़ की कॉस्ट आएगी। ये उन्होंने कहा है, ये 50 साल के बाद हो रहा है। जो एक्सप्लोरेशन है ऑयल रिजर्व का वो कैरी किया जाएगा कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ बिहार में, बट अभी ऐसी कोई कमर्शियल डिस्कवरी नहीं हुई है। जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिल है वो लास्ट हुई थी बिहार में कुछ हाफ सेंचुरी पहले। सिंस उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका है। कुछ सारे डाटा इमर्ज हुए ड्रिलिंग को लेके, जो कि हेल्प करेंगे हमें डाटा निकालने में और हमारी ड्रिलिंग प्रोसेस में भी, ड्रिलिंग वेल्स में, जो हम ऑयल और गैस की ड्रिलिंग बिहार में करना चाहते हैं। ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो वेल है ये एक तरह का ओपन करेगा इंटायर बेसिन को फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ऐसा रावत का कहना है। ये कमर्शियल डिस्कवरी होगी जो की गई है। ये चेंज करेगी एनर्जी सिनेरियो को, एज वेल एज लेड टू एक डेवलपमेंट करेगी लोकल इंडस्ट्री में अराउंड जो भी ऑयल और गैस का जो प्रोडक्शन एरिया है उसके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की होप है, उम्मीदें हैं कि ज़्यादातर गैस और ऑयल गैस की प्रोडक्शन एरिया होगा। ठीक है। अनदर ड्रिल इन यूपी, एक अनदर ड्रिल हो रही है यूपी में। ओएनजीसी इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, प्लान कर रहा है एक ड्रिल को अनदर एक्सप्लोरेटरी ब्लॉक, जो कि गंगा बेसिन के पास है, बलिया में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बट अभी वहाँ पे बहुत सारी हर्डल्स आ रही है लैंड एक्विजिशन को लेकर, मतलब लैंड को खरीदने में या फिर लैंड अपने नाम कराने में। जो भी दोनों जो ब्लॉक्स है, समस्तीपुर और बलिया, वो ऑब्टेन किया गया फोर्थ ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी और फिर ओएलएपी के लिए फॉर कुछ कुछ सालों के लिए ही इनको लिया गया है। अब ये चीज़ ओएलपी क्या है? ये गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी 2019 में, जो कंपनीज को अलाउ करते हैं ब्लॉक एरिया एक्वायर करने के लिए फॉर इंटरेस्ट कुछ लोअर रॉयल्टी पे और नो ऑयल सेस, उस पर कोई ऑयल सेस नहीं लगेगा, बट कुछ लोअर रॉयल्टीज लगेगी। अब चैलेंजेस क्या क्या है? वो कहते हैं कि हमें कोई बड़ा एरिया पैच नहीं चाहिए, हमें जस्ट 130 बाई 30 का या फिर 100 150 बाई 150 का मीटर ऑफ लैंड ही चाहिए हमारे उसके लिए। अब उनका कहना है कि एक तरह का स्मॉल पार्सल है, बट डिफिकल्टीज बहुत है उस एरिया को एक्वायर करने में ओवर द ईयर्स। जो नंबर ऑफ ओनर्स है वो इंक्रीज करते जाते हैं और कन्विंस करना हर एक को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फुल प्रॉपर्टी एब्सेंस होने के, डिवीजन ऑफ फैमिलीज होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब उनको कहना है उनको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो ओएनजीसी है अदर ऑप्शन पे एक्सप्लोर कर रही है कि ताकि वो डायरेक्ट डील कर ले जितने भी जो भी लैंड ओनर्स हैं जो उस लैंड को एक्वायर करते हैं उनसे, एक्सप्लोर कर रही है लाइसेंस के लिए, ताकि उनको ऑयल एस के लाइसेंस लिमिटेड टाइम में मिल जाए। अब उनका कहना है एक सेसमिक सर्वे होगा जो ऑब्टेन करेगा मल्टीपल क्लियरेंस फ्रॉम सर्वर अथॉरिटीज, ड्रिलिंग वेल्स करेगा टाइम टू कि एरिया कमर्शियल एक्सप्लोरेबल रिसोर्सेज के लिए है भी या हमारा नहीं है। अब हु डोमिनेट्स द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन? कौन डोमिनेट करता है? जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है इंडिया में डोमिनेट करते हैं दो कंपनीज, दो मेन मेजर कंपनीज, एक है ओएनजीसी और एक है ऑयल इंडिया कंपनी। अब ये जो कंपनीज है वो की बिडर्स होती है क्रूड ऑयल ब्लॉक ऑप्शंस में, जो एंड अप करते हैं मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए एक्वायरिंग के लिए, और पुट अप करती है अपने ऑप्शंस को इंडिया में। मतलब बेसिकली ऑयल इंडिया और ओएनजीसी ऐसी दो कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा बिड करती हैं, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा ऑयल के जो ब्लॉक ऑप्शंस होते हैं वो मिलते हैं, एक्वायर करती हैं, और वो काम करती हैं उन्हीं ब्लॉक्स पे। अब यहाँ पे क्या लैक ऑफ प्राइवेट, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, प्लेयर्स है, उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? बिकॉज इसमें लॉन्ग ड्रे ऑफ ऑपरेशन होता है, प्रोडक्शंस होता है, और जो इतने भी ऑयल ब्लॉक्स की जो अलॉटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं अप्रूवल डेट से। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्लूड करते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस इंक्लूड करती है, अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन अलॉट करती है, उसके बाद अलॉटमेंट होती है, कंप्लीट होते हैं सेस्मिक सर्विस होते हैं, क्रिएटिव और फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स होता है। मतलब इसमें कम से कम 5 से 7 साल लग जाता है इन केसेस में। इसीलिए कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर्स होता है वो इन कामों में
अपना हाथ नहीं देता या फिर इन कामों से कम रखता है और इन कामों में वो कम अपना वो इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, जो भंवरे हैं उनका कहना है जो बिहार है वो लार्जली क्या मिनरल ब्लॉक है नियर फ्यूचर ओइंग टू न्यू माइनिंग पॉलिसी ऑफ द सेंटर। बिहार एक सीम करता है मिनरल वेल्थ के लिए और फ्रेश एक्सप्लोरेशन बिल के लिए जो सस्टेन करते हैं ऐसे क्लेम के लिए। सॉरी गाइस फॉर द नॉइज, बट मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम वीडियो में कोई नॉइज ना। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब